नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेकअप की सारी चीजें आपको दिखाऊंगी जो कि आपकी फुल मेकअप में यूज होती हैं। आप चाहे ब्राइडल मेकअप करें, चाहे फंक्शन मेकअप करें, चाहे पार्टी मेकअप करें, एनी मेकअप वॉट एवर यू वांट, आपकी कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी और कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले आप अपने फेस को जो है फेस वॉश कर लेते हैं, वो किसी से कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी टोनर से अपने फेस को टोन करते हैं, टोनिंग कर लीजिए। फिर आता है मॉइस्चराइजर, आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज लगा लीजिए, जैसे ये मॉइस्चराइजर है मैं लगाती हूँ। इसके बाद आप अगर बाहर के लिए सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डे के लिए कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये सनस्क्रीन है, आप कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी कंपनी का आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप ये देख रहे हैं, जैसे मेरे पास मेकअप किट है, मैं पूरा खोल देती हूँ और आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। अगर आप रात के लिए मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इस्तेमाल मत कीजिए, उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको प्राइमर इस्तेमाल करना है। देखिए, जैसे ये है हमारा प्राइमर, आप किसी भी कंपनी का प्राइमर ले सकते हैं, तो अच्छी कंपनी का प्राइमर लीजिए। आप जब डे का भी मेकअप कर रहे हैं या नाइट का भी कर रहे हैं तो आपको ये फेस प्राइमर लगाना जरूरी होता है, जो कि आपके जो पोर्स है उनको ढक देता है और जो मेकअप होता है उसको इवन टोन देता है। तो आप ये प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दिन में मेकअप कर रहे हैं तो आप सनस्क्रीन के बाद प्राइमर इस्तेमाल कीजिए और रात का मेकअप कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग के बाद आप इस प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके आप 10 मिनट बाद आपको मेकअप करना है और मॉइस्चराइजिंग के 10 मिनट बाद ही आप प्राइमर का इस्तेमाल करें, ठीक है? तब तक वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, उसके बाद ही आप प्राइमर का इस्तेमाल करें। अब प्राइमर के बाद आती है हमारे फाउंडेशन की बारी। आप किसी भी कंपनी का फाउंडेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आई हैव द डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन, तो आप किसी भी कंपनी का फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे प्राइमर्स। दिस इज ऑल्सो अ प्राइमर, आप किसी भी कंपनी का प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन, उसके बाद फाउंडेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्टूरिंग। तो कॉन्टूरिंग के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डार्क शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप डार्क शेड्स किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टूरिंग के पास। आपके पास न्यू जो आपके आते हैं, आई हैव दैट ऑल्सो, तो मैं डार्क शेड का इस्तेमाल करती हूँ। आप कॉन्टूरिंग के लिए डार्क ब्राउन कलर का जो शेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निग्रो शेड बोलते हैं, वो आपको आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के डार्क सर्कल है तो फाउंडेशन से पहले आपको उसको कवर करने के लिए आपको कंसीलर का इस्तेमाल होता है। तो कंसीलर हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज कलर का करेक्टर जो होता है, जो आपकी डार्क ज्यादा स्पॉट्स हो उसके लिए, या फिर जो फाउंडेशन के ऊपर हम कंसीलर इस्तेमाल करते हैं वो लाइट कलर का आप कंसीलर इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टूरिंग के बाद मैंने बताया आपको फेस पाउडर। तो आप किसी भी कंपनी का फेस पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव द डिफरेंट वंस ऑल्सो, बहुत सारे हैं, मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। फेस पाउडर हो गया। अब आ जाता है उसका आई शेडो। दिस इज कॉल्ड आई शेडो। आप आई शेडो का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्हीं चीजों में मैं बहुत सारी चीजें कर देती हूँ। डार्क से मैं आईब्रोज कर लेती हूँ, इसी से मैं अपने जो आईज को बिल्कुल अच्छे से, बहुत सारे इसमें नेचुरल कलर हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये जैसे आईब्रोज के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये सारे जो कलर्स हैं, हाईलाइटिंग वगैरह के लिए भी ये कलर्स इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। चीक बोन्स भी इनसे हाईलाइट कर लेती हूँ। तो ये हमारे इसी से मैं सारा काम कर देती हूँ। मेरे पास और भी बॉक्स है बट मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है हमारा आईब्रोज के लिए, आप उससे आई शेडो से भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आपका अदर किट इस टाइप का आईब्रो किट भी आते हैं जिसमें कलर्स होते हैं। तो आई प्रीफर दिस कलर, और या तो दिस मिक्स करके ये करती हूँ। किसी को ब्लैक कलर पसंद होता है तो ब्लैक कलर इस्तेमाल करता है, और ये ओल्ड एज के लिए जो डिफरेंट, हम मोस्टली यही कलर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद हमारे लाइनर्स की बारी आती है, हम लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। देन फिर मस्कारा आता है, मस्कारा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आईज का पूरा सेक्शन पूरा हो गया। अब इसमें हम काजल का इस्तेमाल करते हैं। काजल आप लगा सकते हो, आप काजल ब्लैक काजल भी लगा सकते हो, व्हाइट काजल भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आप लगाना चाहो। लाइनर भी आप अपनी चॉइस का लगा सकते हो। देन फिर आता है ब्लश ऑन की बारी। तो आई प्रिफर मोस्टली लाइट नेचुरल ब्लश ऑन, तो मैं इस ब्लश ऑन का इस्तेमाल करती हूँ। रोजी पिंक कलर का है, बहुत लाइट इफेक्ट आता है। तो आप ब्लश ऑन जो आप चीक बोन्स में इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम जब बात करते हैं हाईलाइटिंग की, तो मोस्टली राइट नाउ आई डोंट हैव दैट हाईलाइटर इस समय नहीं मेरे पास। आपका कॉन्टूरिंग किट भी है, मैं आपको वो दिखा दूं। इस तरीके का आपका एक कॉन्टूरिंग किट आता है। डार्क ऑरेंज शेड आपके डार्क सर्कल के लिए होता है। ये जो होता है आपको रेड मार्क्स जिसको होते हैं वो उसके लिए ग्रीन इस्तेमाल होता है, डिपेंड ऑन द आपके कैसे कैसे स्कार्स हैं, कैसे कैसे निशान है उसके लिए। और ये डार्क मोस्टली कॉन्टूरिंग के लिए है, जो हमारा ब्राउन कलर जो हम कह रहे हैं वो इस पर इस्तेमाल होता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम हाईलाइटिंग करते हैं, तो लाइट जो कलर्स होते हैं हम उसका हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे मैं हाईलाइटिंग का मोस्टली जो कलर ये या ये इस्तेमाल कर देती हूँ।
हाईलाइटिंग की पूरी किट भी है, तो राइट नाउ आई एम नॉट शोइंग दैट। और इसके अलावा फिर हम लिपस्टिक की बारे आते हैं। लिपस्टिक आप, आई हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक, तो आप कोई भी लिपस्टिक अपने शेड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। आई हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ लिपस्टिक विद मी। नेल पेंट आप अपने पास रखिए अच्छे अच्छे, तो आई हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ लिपस्टिक विद डिफरेंट कंपनी की। ऐसा नहीं कि मैं एक ही कंपनी के बाद मेरे पास सारी चीजें हो। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, मैं आपके सामने मैंने पूरा खोल के दिखाया है, ये आपकी सारी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं मेकअप में ना। अब मैं आपको बता देती हूँ हाईलाइटिंग स्प्रे जो आता है, दिस इज अ हाईलाइटिंग मेकअप फिक्सर जो आपका स्प्रे है। तो आप इसको जब लास्ट में स्प्रे करते हो तो दैट गिव्स यू समथिंग शिमर जो इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर मैं हाईलाइटिंग नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखिए, आप अगर देखोगे तो ये इसमें थोड़ा सा गोल्डन टच है, आप देखो, आपको दिख रहा होगा। तो इसको अगर हम डालते हैं तो फेस में शाइन वाला इफेक्ट दे देता है। तो ये मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ एज अ मेकअप फिक्सर, एज अ हाईलाइटर, ये दोनों की तरह आप इस्तेमाल होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज मेकअप फिक्सर जो होता है बाद में जब पूरा मेकअप हो जाता है आपको उसको इस्तेमाल करते हो, तो आई हैव दैट वन। तो आप ये इस तरीके का कोई भी मेकअप फिक्सर आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी कंपनी, जिससे कि आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मस्कारा भी आप अपनी कंपनी का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मेकअप में इस्तेमाल होती हैं। मेकअप में इसके अलावा और कोई सारी चीजें नहीं इस्तेमाल होती हैं, जो ये सारी चीजें आप कंप्लीट इस्तेमाल कर सकते हो। अभी भी अगर आपको कुछ जानना है तो, या कंप्लीट मैंने मेकअप करके दिखाया हुआ है कि मेकअप कैसे करते हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे कंप्लीट मेकअप मैंने बताया हुआ है कि कंप्लीट मेकअप कैसे करते हैं, उसको देखिए। और दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन द मेकअप, इन एनी टाइप ऑफ मेकअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।